देर आए दुरुस्त आए। राजस्थान सरकार ये बात समझ गई है कि माले मुफ्त दिले बेरहम अच्छी बात नहीं है। इसीलिए राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि जनता की गाढ़ी कमाई यूं जाया नहीं की जाएगी और जो पैसा बचेगा वो कोरोना के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होगा। राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि अब सरकारी स्तर पर कोई भोज आयोजित नहीं किया जाएगा। हालांकि अलग बात है कि अजय माकन के सम्मान में भोज आयोजित करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बात का अंदाज़ा हुआ। इसके अलावा यह भी कहा गया है कोई विदेश यात्रा नहीं करेगा, फालतू की हवाई यात्राएं नहीं करेगा। ये अलग बात है कि उन्हें यह बात तब समझ में आई जब दिल्ली से जयपुर और जयपुर से जैसलमेर के बीच लगातार हेलीकॉप्टर और विमान उड़ते रहे। राजस्थान सरकार ने यह भी तय किया है कि अब कोई नए काम नहीं किए जाएंगे, नए कार्यालय नहीं खोले जाएंगे। ये अच्छी बात है क्योंकि राजस्थान की जनता इस वक्त कोरोना से त्राहिमाम कर रही है। लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि अशोक गहलोत एक तीर से कई निशाना साधते हैं। उन्होंने एक तरह से जो लोग इस इंतज़ार में बैठे थे कि राजनीतिक नियुक्तियां मिलेंगी, मंत्रिमंडल में फेरबदल होंगे, संदेश दे दिया है कि फ़िलहाल उन्हें इंतज़ार करना होगा। और कब तक इंतज़ार करना होगा इस बात को लेकर कोई कुछ भी नहीं कह सकता है, क्योंकि इस वक्त कोरोना का संकट चल रहा है और कोरोना का संकट कब दूर होगा इसे लेकर अभी कुछ भी तय नहीं है। यानी जब तक कोरोना का संकट जारी रहेगा राजस्थान में कोई नए कार्यालय नहीं खोले जाएंगे, नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी, नए पद नहीं स्वीकृत किए जाएंगे। तय है कि अब राजनीतिक नियुक्तियां फिलहाल नहीं होने जा रही हैं और मंत्रिमंडल में फेरबदल भी आगे टलेगा। हालांकि सचिन पायलट इस बात को लेकर अपने समर्थकों को लगातार समझा रहे हैं कि 5-6 महीने का वक्त लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से यही वक्त उन्हें दिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेचैनी अशोक गहलोत के उन समर्थकों में है जो 34 दिनों तक होटल में बंद रहे। वो उन्हें लगता था कि जैसे ही ये संकट ख़त्म होगा उनकी वफादारी का इनाम मिलेगा। बहुत सारे ऐसे विधायक थे जिन्हें लग रहा था कि वो सचिन पायलट को छोड़कर संकट की घड़ी में अशोक गहलोत के साथ खड़े हुए हैं, उन्हें इनाम मिलेगा। बहुत सारे ऐसे विधायक थे जिन्होंने आगे बढ़ कर सचिन पायलट और उनके समर्थकों पर हमला किया, वो इंतजार कर रहे थे कि उन्हें इनाम मिलेगा। लेकिन अशोक गहलोत के पिछले 2 शासनकाल को देखें तो राजनीतिक नियुक्तियों के लिए वो जितना हो सकता है उतना वक्त लंबा खींचते हैं और कई बार तो आखिरी साल तक ले जाते हैं। इस बार सचिन पायलट लगातार इस चीज़ को लेकर संघर्ष कर रहे थे कि हमारे साथ जो 5 साल तक सड़कों पर जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है उन्हें इनाम मिलना चाहिए। और इसको लेकर 3 लोगों की कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन उस कमेटी की कभी बैठक ही नहीं हुई और कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने उस कमेटी की बैठक होने भी नहीं दी। ऐसे में राजनीतिक नियुक्तियाँ हो ही नहीं पाई। अब लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक होगा। अजय माकन को यहाँ भेजा गया था। अजय माकन के पास एक संदेश था, इसीलिए वो आखिरी समय तक संघर्ष करते रहे कि भले ही पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है मगर मैं कार्यकर्ताओं से मिलकर जाऊंगा, कार्यकर्ताओं से बात करके जाऊंगा। लगातार अशोक गहलोत के समर्थक उनको समझा रहे थे कि ये करना ठीक नहीं है, लेकिन जब बीजेपी ने अपने कार्यक्रम टाल दिए तब जाकर अजय माकन दबाव में आए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने के अपने कार्यक्रम को रद्द किया। यानी कि अशोक गहलोत के समर्थकों ने ये सफलता पाई और अजय माकन को वापस भेज दिया गया। तो वो जो कवायद होनी थी राजनीतिक विचार विमर्श के, वो कवायद भी अब टल गई है। और जिस तरह से कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, मुश्किल लगता है कि अजय माकन फीडबैक के लिए 8 या 9 सितंबर को जो डेट दिया गया उस डेट पर आएँ। यानी कि अब राजनीतिक नियुक्तियां जो हैं वो आगे टलेंगी, मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होने हैं वो आगे टलेंगे। सचिन पायलट के साथ जो विधायक वहाँ थे जो बर्खास्त हुए हैं मंत्री पद से, उसमें विश्वेंद्र सिंह थे। विश्वेंद्र सिंह को मंत्री बनने की बहुत ज़्यादा ऐसी चाह है भी और नहीं भी है, क्योंकि उनकी तासीर ऐसी रही कि बहुत ज़्यादा वो अपने पद पर कहीं टिकते नहीं हैं। रमेश मीणा वैसे भी उनका मन नहीं लग रहा था अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में। ऐसे में सचिन पायलट के साथ गए मंत्रियों ने बहुत कुछ नहीं खोया है, लेकिन अशोक गहलोत के साथ रहने वाले बहुत सारे लोग
बहुत परेशान हैं और लगातार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि क्या होगा, कब राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, कब मंत्रिमंडल में फेरबदल होंगे। लगता है कि सितंबर का वक्त तो लग ही जाएगा, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि अशोक गहलोत चाहेंगे कि सितंबर अक्टूबर के बाद ही, यानी 2-3 महीने तक इसको लंबा खींचा जाए। अब सचिन पायलट दबाव दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, उनकी कितनी पहुंच है, कांग्रेस आलाकमान उनकी कितनी सुनवाई करती है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि जल्दी से जल्दी राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल में फेरबदल हो। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत ने दांव चल दिया है। कोरोना के नाम पर अब नए पद जो सृजित किए जाने हैं या फिर नई नियुक्तियां होनी हैं, उन पर रोक लगा दी है। घोषित रोक लगी है, कब तक लगी है पता नहीं है। अब ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ठंडे मन से इंतजार करना पड़ेगा और तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये जो माहौल कांग्रेस के अंदर बना हुआ है वो ठंडा न पड़ जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने एक तीर से कई निशाने किए हैं। जिस तरह से कोरोना फैला है, जिस तरह से आर्थिक समस्याएं सामने आई हैं, ये कोई नई नहीं आई हैं, ये पिछले 1 महीने से चल रही थी। लेकिन उस वक्त अशोक गहलोत को ज़रूरत थी इन विधायकों के, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, इसलिए वो दबे शब्दों में वादे कर रहे थे। अब हालात बदल गए हैं, इसलिए उनकी प्राथमिकता कोरोना पर जंग जीतना है, इसलिए उस काम में लग गए हैं। अशोक गहलोत जो हैं बेहद दरियादिल इंसान है, राजनीति की समझ रखते हैं। इसीलिए जैसे ही खबर आई कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, अशोक गहलोत ने 10 बजे ही उनके जल्दी रिकवरी के लिए और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनको जल्दी ठीक होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर दी है ट्वीट करके। लेकिन वसुंधरा राजे 12 बजे तक भी नहीं ट्वीट कर पाई सतीश पूनिया के जल्दी रिकवरी के लिए, उनके ठीक होने की कामना करने के लिए। तो ये दिखाता है कि वसुंधरा राजे बड़ी नेता है लेकिन बड़ा दिल नहीं दिखा पाती हैं। अशोक गहलोत जो है बड़े मौक़ों पर बड़ा दिल दिखा लेते हैं। शरद कुमार, राजस्थान तक के लिए, जयपुर से।